मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजारां श्री आदिनाथ भगवान की। थक गए लगता है सब। अभी तो कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। अभी तो आगे इतना ढेर हो जाएगा कि कोई भी नहीं दिखेगा। अभी तो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, है ना? अच्छे से उत्साह के साथ जयकारा होना चाहिए। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आज जिनका दीक्षा दिवस है, तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, युगश्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, और जिनका साक्षात सानिध्य आप सभी को प्राप्त हुआ है, परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। एक बार की बात है, एक किसान बड़ा उदास और भगवान से बड़ी शिकायत कर रहा है। मैं इतने सालों से इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी खेती करता हूँ, और आप तो ऐसा करते हो, कभी बिल्कुल इतनी तेज़ गर्मी, तो कभी बहुत ठंडी, तो कभी आंधी, कभी भी अनुकूल मौसम होता ही नहीं है। कहते हैं एक बार प्रभु उसकी प्रार्थना सुन करके कहते हैं, बोलो क्या करना है तुम्हें। तो वो भक्त कहो किसान कहो कहता है, सुनने जैसी बात है, हमारे मन में भी कई तरह के ऐसे विकल्प और बातें होती है। वो कहता है कि एक बार एक साल के लिए वो पूरा पावर मुझे दे दो, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम होगा, वैसी सुविधा और वैसी चीज़ें होंगी। भगवान कहते बिल्कुल दे दिया, तुम्हें जैसा करना करो। साल भर पूरा उसने जिस रूप से बीज बोए, हल चलाया, पर ऐसा जितनी चाहिए उतनी धूप, जब चाहिए तब उतनी बारिश, और बिल्कुल और अच्छी बिल्कुल बढ़िया फसल दिख रही है, और वो तो बहुत खुश। और जब फसल काटने गया तो देखा दिख तो रही है बड़ी बड़ी फसल, पर जब उसने गेहूं काटा तो उसमें बिल्कुल भी दाना ही नहीं। अब उसको आश्चर्य हो गया कि बात क्या है, मैंने तो सब चीज़ बिल्कुल एकदम व्यवस्थित जैसी होनी चाहिए वैसे ही की। तब वो दौड़ा दौड़ा प्रभु चरणों में पहुंचता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। तब प्रभु कहते हैं कि देखो, इस बार तुम्हें चाहिए था वैसा अनुकूल मौसम था, ना आंधी आई, ना तूफान आया, ना ओले पड़े, ना तेज गर्मी या ठंड पड़ी, पर ऐसा नहीं होने से जो भी फसल थी, जो पौधे थे, क्योंकि जब आंधी तूफान आदि आते हैं तो उनमें उसको झेलने के वो शक्ति पैदा होती है, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो शक्ति और ऊर्जा जो जुझमने की, जो सहन करने की, जो सामना करने की वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से उसमें फल आया करते हैं। जीवन में बहुत, चाहे ये फसल की बात हो, चाहे सफल होने की बात हो, हमें हमेशा लगता है कि ऐसा क्यों, ये ऐसा रूप से होना चाहिए, तो मतलब बिल्कुल अनुकूलता ही अनुकूलताएं होनी चाहिए, ऐसा हमेशा लगता है। पर अनुकूलताओं से कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। चुनौतियां होती है, संघर्ष होता है, सहनशीलता और धीरता के साथ जब उसमें आगे बढ़ा जाता है तब जीवन में वैसा फल मिला करता है। भगवान कह लो, गुरु कह लो, हमारे घर में जो बड़े होते हैं, कई बार कितना ही करने पर हमारे मन में कुछ भी थोड़ा प्रतिकूल होने पर बहुत जल्दी शिकायत भर जाती है। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना उपयोग, आऊ केम थयु, आऊ थोड़ी थવું જોઈએ, તમે તો આવું જ કરો છો, ऐसे इतने ज़्यादा विकल्प। सच्ची बात बताएं, संतराम पुल वालों की तो वैसे भी लॉटरी लगी है, क्योंकि देखा जाए तो आचार्य भगवान वैसे तो देखो दाहोद से इधर जाना था, उसमें बीच में रास्ता बढ़ रहा था, और आप लोगों ने इस रूप से इसका लाभ उठाया। पंच कल्याणक के पहले दिन आते हैं, आखिरी दिन निकल जाते हैं, पर उसमें भी ये 8 दिन का ऐसा ठाठ होना था
इस रूप से। और उसमें भी जिस परिवार ने, देखो आप, जो विषय और जो प्रसंग लिया है चुनौतियों का, संघर्ष का, पर उससे ही फल मिलता है। आज श्रेया दीदी ने शू घરમાં અગવડ છે बताओ, કેટલી સુવિધાઓ છે, इंद्रिय सुख कहो, सुविधाओं कहो, फिर भी सब कुछ छोड़ करके इन्होंने इस संघर्ष का मार्ग अपनाया है, क्योंकि सच्चा सुख इसी मार्ग से मिलता है और वो बहुत पहले समझ में आ गया। और इस रूप से गुरुदेव के आगमन पर यहाँ तो एक से बढ़कर एक भक्त ऐसे हैं कि सुविधाएं छोड़ करके लॉकडाउन में भी लगता है कि हम गुरुदेव के चरणों में छोटे छोटे बच्चे लेकर के चौका लगाएंगे। ऐसे भक्त यहाँ पर रहते हैं। तो हम यही कहेंगे, चाहे शिष्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे घर के बेटे बेटी हो, कोई भी हो, बड़ों के प्रति हमेशा ऐसा समर्पण होना चाहिए कि क्यारे पण फरियाद ना होय। फरी फरी याद तो करवानुं, केवुं याद करवानुं? वारंवार याद करवानुं, फरी फरी याद करवानुं, एक एक पल याद करवानुं, पण क्यारे भी कोई भी संजोगों में फरियाद हम नहीं समझ पाते क्या रहस्य है, क्योंकि कोई भी चीज़ें हमारे सामने प्रकृति से, कर्म उदय से भगवान तो करता नहीं है। हम अभी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और उनके भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कर्मों का क्षय हो, हमारा कल्याण हो, और फिर मन में तो चाहते हैं कि सारी अनुकूलताएं होनी चाहिए, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़, हम कहें कर्मों का भी क्षय हो और चुनौतियाँ भी ना हो, तो ये दोनों चीज़ संभव नहीं है। बड़े हमारे लिए जो कुछ करते हैं उसमें रहस्य होता है, वो हमें परिपक्व बनाना चाहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बनाती है, हमें सहनशील बनाया करती है। देखो लगातार विहार संघ का जिस रूप से चल रहा है, किशनगढ़ के बाद देखो तो तब भी कोई कह सकता है इतनी ठंड है हम तो विहार नहीं करेंगे, अब कह सकता है इतनी गर्मी है तो हम विहार नहीं करेंगे, पर कुछ भी नहीं देखते हुए, और उसमें भी किशनगढ़ से निकले तो जहाजपुर के लिए एक्स्ट्रा चल करके कि नहीं एक तीर्थ क्षेत्र हो जाएगा, फिर बिजोलिया, क्योंकि हम भी उसी रास्ते आए तो हम तो सब कुछ साइड में रखते हुए आए कि हमें तो, हम आचार्य भगवान जैसे नहीं है अपन, कितनी सारी ताकत हो कि अपन ये भी कर लो और वो भी कर लो, पर वो तो कंकरीले रास्तों से बिजोलिया जाना था, तो वो भी सब कुछ करते हुए जाना है। पर ये जो साधना की, संघर्ष की ऊर्जा एकत्रित होती है, आप लोग को पता हो चित्तौड़गढ़ जब पंचकल्याणक के लिए प्रवेश होना था, तो प्रवेश के पहले ही दिन जहाँ आहारचर्या हुई, वो एक मंडी थी। दरेक गाम में एक मंडी होय ने शहर में, जहाँ अनाज वगैरह व्यापारी, पर वो मंडी ऐसी मंडी थी जो सालों सालों से बिल्कुल खाली, मतलब एक आदमी क्या एक पक्षी भी नहीं फरकता था वहाँ पे। तो उनको तो वो बड़ी और खाली जगह लिखी, तो बड़े संघ के हिसाब से उन्होंने क्या किया, वहाँ आहारचर्या की व्यवस्था कर ली। आचार्य भगवान वहाँ आहारचर्या के निमित्त जो वो 1-1.5 घंटा वहाँ पर उपस्थित रहे, ये संघर्ष की, ये साधना की ऐसी ऊर्जा कि आचार्य भगवान तो चर्या करके वहाँ से आगे विहार कर गए। पर फिर हम जब चित्तौड़गढ़ गए थे, उन्होंने बताया कि आज वो मंडी चल नहीं रही है, दौड़ रही है, जो सालों सालों से बंद थी, 1 घंटा सिर्फ चर्या की है। वहाँ पर परिपक्वता आती है, हमें लगता है इतना चला रहे, इतना कर रहे हैं, पर ये चीज़ें कई माहौल, कई परिस्थितियाँ, कई चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है। तो ये चाहे कैसा भी, अभी भी ऐसे देखा जाए तो संतरामपुर में शायद घर तो बहुत ज़्यादा है ना। आज तो रविवार है, पर मैच है ने, फाइनल मैच है ने आज, પણ એ ફાઇનલ મેચ કરતાં પણ અહીંયા જે મેચ છે ને, જે વિશુદ્ધિનું સ્કોરબોર્ડ बढ़ाવાનું, गर्मी છે कौन जाए, जमवानू नहीं कौन जाए, जो अनुकूलता देखते रह जाएंगे वो घर पे बैठे रह जाएंगे, और उसमें भी जो समय निकाल के यहाँ आएंगे वो जीवन में वास्तविक अनुकूलताओ थाय त्यारे धर्म ना थाय। जीवन में धर्म होय तो अपने आप बधु अनुकूल थई ज जाए, ये एक चीज़ जीवन में आ जाएगी। बस इतनी सी बात कहना चाहेंगे कि जीवन में कभी भी किसी के साथ, बड़ों के साथ, गुरु के साथ, प्रभु के साथ, जिनके चरणों में हम इतना अपना समय, भक्ति, समर्पण दिखाते हैं, नो कंप्लेन और नो डिमांड, ये सूत्र अगर जीवन में आ गया, ना अपनी कोई इच्छा रखनी है, वो हमसे भी बेहतर जानते हैं, हम अपनी छोटी बुद्धि से क्या मांग लेंगे, वो तो बहुत कुछ लुटाने को तैयार है। तो ना कभी कोई शिकायत हो, ना फरियाद हो, ना कंप्लेन हो, ना डिमांड हो। एक सूत्र हमने अपने जीवन में इतने इस 1-2 साल के अनुभव से
बहुत गहराई से जो अनुभव किया है वो सबके साथ कहना चाहेंगे। और एक संतोष जीवन में इतनी ही बात से है कि हे गुरुदेव, जो मिला है वो कम नहीं है। क्या? जो मिला है सच में बहुत कुछ है, हम वो देख ही नहीं पाते। ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। जो मिला है वो कम नहीं है, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। बस इतना जीवन में आ गया तो हर पल वो प्रसन्नता, वो प्रसन्नता, वो सहजता जीवन में बनी रहेगी। आज आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव इस परंपरा के द्वितीय पट्टाधीश, और उनका आज मुनि दीक्षा दिवस, सौभाग्य का ये अष्टानी का पर्व, और उसमें इस युग के ऐसे महान आचार्य, उनके लिए तो आचार्य भगवान के मुख से ही सुना है, और उनके ही मुख से सुनना अच्छा भी लगता है। उनसे जो सुने वही प्रसंग हम भी सुना दें तो वो ठीक नहीं लगता। पर आचार्य भगवान ने अपने मुनि दीक्षा जीवन में, संयम काल में, तपस्वी सम्राट गुरुदेव के चरणों में आचार्य महावीर कीर्ति जी के जीवन चरित्र को लेकर के दूसरा महावीर, एक बहुत सुंदर जीवन चरित्र आचार्य महावीर कीर्ति जी के जीवन पर लिखा है। प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने चाहिए और ऐसे महान आचार्यों के जीवन चरित्र भी पढ़ने चाहिए। दृढ़ता आती है, आचरण आता है जीवन में। और जब हमें ये सौभाग्य मिला था जीवन में, तो ये ग्रंथ पढ़ करके हमें लगा कि आचार्य भगवान सुनील सागर और आचार्य महावीर कीर्ति जी के जीवन में बहुत सारी समानता है, बहुत सारी। चाहे आप गर्भ जीवन से ही देख लो तो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी के लिए भी उनकी माँ को सम्मेद शिखर जी की यात्रा का दोहला हुआ था। और यही बात माँ मुन्नी देवी को, जब ये संदीप आचार्य सुनील सागर जी गर्भ में थे, तब सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके सिद्धों के मार्ग पर चलने की घोषणा कर दी थी। ज्ञान के क्षेत्र में कहे ज्ञान का क्षोभशम, भाषाओं का ज्ञान, तीर्थों से प्रेम, उपसर्ग विजय, मधुमक्खियों क्या हो, या फिर साधना की शैली, बहुत सारी समानताएं। और ये समानता ही है कि हम कहेंगे कि जिस सिंहासन पर आचार्य महावीर कीर्ति जी विराजते थे, आज वही सिंहासन पर आचार्य भगवान सुनील सागर जी, और संतरामपुर में वही सिंहासन आज विराजमान है। सिंहासन भी यही है, वो चैत्यालय जो आचार्य महावीर कीर्ति जी के समय से चलता था, वो चैत्यालय भी आज यही है। तो इस रूप से वो पूरी परंपरा अत्यंत महिमाशाली है। संघर्षों से और विषम परिस्थितियों में हमेशा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहना, और जहाँ जहाँ खुद तो बढ़ते रहना पर लोगों को लाभ देते रहना आगे बढ़ते हुए। तो ये एक पड़ाव इस संतरामपुर का, जहाँ आचार्य भगवान का ये संग सानिध्य आप सभी को मिला है, तो ये पर्व आपके जीवन को भी पावन करे, और आचार्य भगवान का सानिध्य आपके जीवन में समता, शांति और सफलता के बीज बोए। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सभी पूर्वाचार्यों के जीवन चरित्र को लेकर के आचार्य भगवान के मुखारविंद से, उनके प्रवचनों में, उनके ग्रंथों में जो पढ़ा है उसको संकलित कर एक महासाहो दिगंबरा पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी और हम सब के भगवान आचार्य भगवान सुनील सागर जी का जीवन चरित्र, परिचय, शॉर्ट में उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग, प्रत्येक आचार्य की पूजन वगैरह सभी उसमें सम्मिलित किया गया है। और संतरामपुर से श्रेणी क्रियाभूता परिवार ने ही उसका पुण्यार्जन भी किया है। तो ऐसे गुरुओं की भक्ति से भरा हुआ ये नगर, और आप सभी के हृदय में सदैव गुरु भक्ति बनी रहे। बस एक मंत्र याद रखना, गुरु को या बड़ों को या प्रभु को फरी फरी याद करवानु छे, पण क्यारे भी शू नहीं करवानु। हाँ, इतना मंत्र आ जाएगा ना जीवन में तो हर पल आनंद, गुरु जिसमें प्रसन्न रहे और हम सबका हित हो, ऐसे ही गुरु चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए और ऐसी ही भावना भानी चाहिए। तो इसी मंगल भावना के साथ गुरु चरणों में कोटिशा नमन करते हुए जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।